बारे में कुछ? देखिए, संगठन का काम हमारी पार्टी ने बहुत दिनों से हमारी कमी थी। पत्रकार साथी भी पूछा करते थे सभी इस बात को, विपक्षी भाई भी कहा करते थे। उस पर गौर करते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन अभियान के नाम से शुरुआत की। गुजरात में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और इस तरह से आज लगभग अगर 1000 से अधिक हमारे जिला अध्यक्ष बनने हैं तो 500 से ऊपर लगभग हम बना चुके हैं। हरियाणा भी उसमें शामिल था। लगभग 11-12 साल के बाद में हमने संगठन बनाया, जिला अध्यक्ष हमारे बने, और किसी सिफारिश के आधार पर नहीं बने। आपके सामने उदाहरण है, एक अध्यक्ष तो अपने सामने बैठे नज़दीक मेरे साथी हैं, कि सब मेरिट के ऊपर बनाए गए हैं और जातीय समीकरण को भी ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को, चाहे हमारे वो एससी है, एससी में भी कोई, चाहे चमार भाई है, चाहे वो वाल्मीकि भाई है, चाहे वो धानक भाई है, अग्रवाल समाज है, और आपका जो है ना यादव समाज है, हर समाज में जाट समाज है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इवन महिलाओं को भी प्रतिनिधि दिया गया है। सिरसा से आपके पड़ोस में महिला अध्यक्ष बनाई गई है। तो इस सभी वर्गों को ध्यान रख करके जो भी संगठन में हमारी टीम बाहर से आई थी, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड में गया था संगठन सर्जन में, रुड़की के अंदर भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक हफ्ते तक पूरे 7 दिन हमारे जो बुजुर्ग भाई रहते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के जो भी जुड़े हुए साथी हैं, और निष्पक्ष राय लेते हैं। फिर हिसाब किताब लगा करके किसका होना चाहिए, 6 आदमियों का पैनल देते हैं, फिर उसमें से एक व्यक्ति को पार्टी हाईकमान फैसला करती है। तो लगभग वो मेरिट के ऊपर होता है। आपने जिला अध्यक्ष तो बना दिए जी, क्या आप संतुष्ट है कि उनकी पार्टी पे या संगठन पे पकड़ है? देखिए, अभी जिला अध्यक्ष का पूरा हुआ है, उसके बाद 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप आपके सामने खुशी होनी चाहिए हम लोगों को कि एक पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। मैं खुद भी उसमें शामिल था, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं पूरे एक दिन लगभग 11 बजे आए थे, शाम के 5 बजे तक हमारे बीच में रहे, सब बातों को किया, परिवार से मिले, फोटो भी कराया, इनको बताया भी, राजनीति के बारे में भी, धार्मिक भी, सामाजिक भी, हर बात विचार विमर्श किया परिवार के मुखिया के नाते से। और उसके बाद में मैं समझता हूँ लोगों में एक अच्छी ऊर्जा भी आई है, काम भी कर रहे हैं। और अभी हमने जिले की कार्यकारिणी भी लगभग हमने 26 जिलों की आउट कर दी। 33 हमारे 33 जिले हैं, 33 संगठन के मुताबिक 26 जिले आउट कर चुके हैं। शायद संभावना है कि 2-3 जिलों की आज भी आउट कर रहे हैं। तो हम इस तरह से सारा संगठन पूरा कर रहे हैं। ब्लॉकों के बारे में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। ये शिकायतें थी हम लोगों की, सब राजनेताओं की, कि हमारी विधानसभा के वाइज कई विधानसभा एक ब्लॉक में शामिल थी। जैसे मेरे नारनौल, मैं मानू आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, तो नारनौल के अंदर जो है नांगल चौधरी के गांव आए हुए थे। दूसरा मेरा ब्लॉक सीमा है अटेली, उसमें अटेली के गांव शामिल थे नारनौल में। तो ये हमने अब की बार कर रहे हैं कि ब्लॉक जो है केवल विधानसभा के अंदर होने चाहिए, ताकि ब्लॉक अध्यक्ष से जिम्मेदारी हो उस हल्के में काम करने की, जीतने की, हारने की, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए। उसमें थोड़ा समय लगा, उम्मीद है 5-7 दिन में हम कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट भी आउट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर आगे ब्लॉक की कार्यकारिणी करेंगे। हमारा उद्देश्य है संगठन को हम नीचे बूथ लेवल तक ले जाएं। और लोकसभा विधानसभा की जो टिकटें बटी थी उसके बारे में कुछ लोगों के अभी इतना जरूर है, कोई शिकायत की बात नहीं है। जो जिसके अंदर कांग्रेस है और जो कांग्रेस से प्यार करता है उसको शिकायत नहीं रहनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और अब आपके सामने नरेंद्र सिंह जैसा भी संगठन सर्जन में ही है, एक साधारण कार्यकर्ता जो केवल अपने नारनौल अटेली विधानसभा तक सीमित था, और उसको बुला करके स्पेशल आपने हरियाणा की बागडोर दे दी। कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब पार्टी की सोच है। अध्यक्ष जी, अभी जिस तरह से एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक का शायद कुछ नतीजा निकले। तो कांग्रेस को कोई उम्मीद है, या कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है और हरियाणा के हक में आया है, वो फैसला लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार जो है, जब भाजपा की सरकार है, उनको उस फैसले को लागू करवाना चाहिए, चाहे सेंट्रल फोर्सेस की मदद से करवाए। उस पर हम तो उसी बात को मान रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय सबको मानना चाहिए, लेकिन पंजाब नहीं मान रहा। दिक्कत ये आ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है गंभीर नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। वरना आज हरियाणा में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, आप मजबूती से काम करना चाहे तो करें। कोर्ट का अड़चन भी खत्म होगी, कोर्ट का आदेश आ चुका है। लेकिन ये है कि सरकार को पंजाब में चुनाव भी हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री भी बहुत जा रहे हैं। इसीलिए हमें डाउट है कि भाई मुख्यमंत्री तो पगड़ी बांधने लग गए आज का, लगता ही नहीं हरियाणा के, पंजाब के बन रहे हैं। तो इसलिए जो है संभावना नहीं है कि इन लोगों से कोई न्याय मिलेगा। बाकी मिलना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पानी की भारी कमी है। जिला महेंद्रगढ़ उस एरिया जो साउथ हरियाणा का एरिया है, वहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है। 2-2 हज़ार फीट नीचे तक पानी चला गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं एसवाईएल का जो है पानी आए और आगे तक पहुँचे, हमारे क्षेत्र तक जाए। ये हमारी मंशा है।
सर हिसार की बात की जाए, हिसार में जो जिला अध्यक्षों के, ग्रामीण अध्यक्ष के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। ग्रामीण अध्यक्ष ने जो अभी तक कार्यक्रम में ना तो सांसद आए ना विधायक आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई गाइडलाइन क्या दी गई है कांग्रेस द्वारा, क्यों नहीं आ रहे देखिए, पार्टी का जो अध्यक्ष है वो पार्टी का अध्यक्ष है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर आज नरेंद्र सिंह को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है तो नरेंद्र सिंह पूरी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। हमारे बिजलाल जी को ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं तो ये पूरे हिसार की ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं और सबके हैं, कोई माने ना माने से फर्क नहीं पड़ता। और मेरा ये सुझाव है आपके माध्यम से उन साथियों तक भी है कि सबको आना चाहिए, लेकिन मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि कई बार कोई मजबूरी भी होती है, कई बार किसी कारण से कोई नहीं भी आ पाए। बाकी कांग्रेस पार्टी में पार्टी के अंदर रहने के लिए सबको सम्मान करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जिला अध्यक्ष का पूरा रिगार्ड होना चाहिए और अध्यक्ष महोदय से मैं कहूँगा वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों का, चाहे वो विधायक के हमारे उम्मीदवार रहे हो, चाहे मौजूदा विधायक है, चाहे सांसद है, सबको सम्मान देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। और यही मैं कर रहा हूँ प्रदेश के अंदर। जो आप लोग अक्सर आवाज़ आया करती बहुत गुटबाजी हो रहा है, मेरे बनने के बाद ये बात खत्म हो गई है। मैं बराबर सबसे मिलता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, कांग्रेस सम्मान नेता है, मेरे लिए सभी आदरणीय है। पार्टी के काम के लिए मैं सभी से उनके पास कहता हूँ काम करें, मिलके करें, बाकी उनकी मर्जी, जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उनकी इच्छा की बात है। अभी भी कहीं ना कहीं जो गुटबंदी चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई, मतलब जीत लग रही थी, हार हुई, उसकी जो आंच है कहीं ना कहीं जिसको टिकट मिली नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहली बार आपने मेरे बनने के बाद में अनुशासन की बात देखी होगी, ये मेरी अपनी सोच थी। मैंने अपने नेता आदरणीय खड़गे जी अध्यक्ष साहब और राहुल जी को मैंने ये प्रार्थना की थी। हरियाणा का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कैसे करेंगे, मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, अनुशासन से ही ठीक होगा। और मुझे पूरी इस बात की सब उम्मीद है कि अनुशासन सबको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। पार्टी के अंदर कोई भी हो, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता हो, चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी है, नेता है, क्योंकि अनुशासन नहीं मानेंगे तो वो घर नहीं चलता, वो परिवार नहीं चलता और पार्टी नहीं चलती। मानना चाहिए और किसी भी साथी को, चाहे वो हमारा उम्मीदवार रहा हो, चाहे वो विधायक है, सांसद है, अपनी और चाहे जिला अध्यक्ष है, अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए और पार्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए, अनुशासन में रहे। मेरा यही सुझाव है। जिनको आ रही कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर लोगों के नाम काट